अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। हाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, गुज़िश्ता हफ़्ते आप हज़रात के सामने बाल कलर करने के मसाइल पर गुफ्तगू चल रही थी। आपने समाअत फरमाया दलाइल की रोशनी में कि सियाह और बिल्कुल काला कलर दाढ़ी या बाल पर लगाना ये जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी। इसकी दलील गुज़िश्ता हफ्ते आपके सामने आ चुकी और ये भी बात आई थी कि सियाह के साथ अगर कोई और कलर मिलाकर लगाना चाहें, ब्राउन या लाल या मेहंदी, तो उसके लगाने की गुंजाइश है, इजाज़त है। मर्द भी लगा सकते हैं, औरत भी लगा सकती है, बूढ़े भी लगा सकते हैं, जवान भी लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सियाह लगाने की किसी को इजाज़त नहीं है। फिर मैंने आपसे ये वादा किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल सियाह बाल और दाढ़ी बिल्कुल सियाह करने की इजाज़त है। वो बात रह गई थी, इंशाअल्लाह उसकी तकमील आज की मजलिस में होगी। इससे पहले ये समझें कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सियाह के अलावा जो हम दूसरी मेहंदी लगाते हैं या दूसरा कलर लगाते हैं, उसमें एक किस्म का केमिकल होता है। क्या केमिकल वाली मेहंदी लगाना जायज़ है बाल और दाढ़ी पे, जो सियाह नहीं है, दूसरे कलर का है, ब्राउन है, बगडंडी कलर है या लाल है, लेकिन उसमें केमिकल मिला हुआ है? दारुल देवबंद के फतवे के हिसाब से केमिकल वाली मेहंदी भी लगाना जायज़ है, उसका भी इस्तेमाल जायज़ है। क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो जो मेहंदी बनाती है या किसी भी कलर डाई जो बनाती है वो बाल कलर करने के लिए या दाढ़ी कलर करने के लिए, तो उसमें केमिकल होता ही है, बगैर केमिकल के बन ही नहीं सकता वो। बाज़ केमिकल ऐसे होते हैं जिसको अल्कोहल बोलते हैं और केमिकल को अल्कोहल बोलते हैं। बाज़ जो अल्कोहल ऐसे होते हैं जो जायज़ नहीं है। कौन सा अल्कोहल जायज़ नहीं है वो आप समझें पहले। उलमा ने ये सराहत की है, मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम, उन्होंने ये सराहत से लिखा है कि वो केमिकल, वो अल्कोहल जो अंगूर के रस से बनता हो या बादाम और पिस्ते के रस से बनता हो या किशमिश और मुनक्के के रस से बनता हो, ऐसे केमिकल का बनाया हुआ परफ्यूम भी जायज़ नहीं है। और ऐसे ये केमिकल जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा, जिन जिन चीज़ों में इस्तेमाल होगा, वो जायज़ नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और दूसरी चीज़ से केमिकल बनता है
वो चाहे किसी भी चीज़ से बने। आम तौर से मुफ्ती तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि आजकल के परफ्यूम में और मेहंदियों में जो कलर करने का डाई जो आता है, जो सर और दाढ़ी पे इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल मेहंदी में या परफ्यूम में जो केमिकल इस्तेमाल होता है इन 4-5 चीज़ों से नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। अंगूर, किशमिश, मुनक्का, बादाम, पिस्ता कौन रखेगा? खाने को नहीं मिल रहा, वो उसका केमिकल बना के कौन देगा अंदर? तो हज़रत ने जवाज़ का फतवा दिया है, हत्ता कि हज़रत ने तो परफ्यूम के लगाने की भी इजाज़त दी है, उस परफ्यूम के लगाने की जो इन केमिकल से, किशमिश, मुनक्के, बादाम और अंगूर के अल्कोहल ना बना हुआ। अब जो आदमी परफ्यूम लगाएगा वो उसकी तहकीक करेगा कि ये सारी चीज़ों से अल्कोहल बना है या नहीं बना। अगर नहीं बना है तो लगा सकता है, अगर बना है तो नहीं लगा सकता है। ठीक इसी तरीके से मेहंदी के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल होता है, या सर और बाल के अंदर, सर के बाल के अंदर या दाढ़ी के बाल के अंदर जो कलर इस्तेमाल होता है और उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है, उसकी भी गुंजाइश है, इजाज़त है, बशर्ते कि वो केमिकल इन 4-5 चीज़ों से इस्तेमाल न हुए हों। ये बात समझ में आ गई आपको? अगली बात समझें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाल अगर सफ़ेद हो जाए तो उसको उखाड़ देना चाहिए, और बहुत सारे लोगों की आदत होती है दाढ़ी के बाल और सर का बाल जो सफ़ेद हो जाता है उसको पकड़ पकड़ के उखाड़ते हैं, या किसी बच्चे को कहते हैं कि उखाड़ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है बाल के उखाड़ने से, जो सफ़ेद बाल दाढ़ी में हो या सर पे हो। मुस्नद अहमद की रिवायत है, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद के अंदर एक रिवायत नकल की है, उसके अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल, सफ़ेद बाल के उखाड़ने से मना किया। इसलिए अच्छी तरीके से समझें, न खुद उखाड़ें, न किसी बच्चे को लगाएं या घर के किसी लोगों को मेरा बाल जो है देखो कौन कौन सा सफ़ेद है उसको उखाड़ दो, ये भी गलत है। इसलिए कि पिछले हफ्ते एक रिवायत मैंने सुनाया था कि सफ़ेद बाल ये अल्लाह का नूर है। रिवायत सुनाया था ना आपको कि सफ़ेद बाल ये अल्लाह का नूर है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बरकत और रहमत उतरती है, एक गुनाह माफ़ होता है, एक दर्जात बुलंद होते हैं और एक नेकी लिखी जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहीं कहीं पर सफ़ेद बाल सर पे या दाढ़ी में आ जाता है उसको उखाड़ने से मना किया। अब ये बात समझें कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं वो आपको बहुत बाद में बताऊंगा कि किन किन लोगों के लिए काला सियाह करना बिल्कुल जायज़ है, ये मैं आपको बताऊंगा, सब्र रखें। लेकिन उससे पहले जो बातें हैं वो समझ लें, क्योंकि मैं अभी आपको बता दूं कि किन किन लोगों के लिए जायज़ है सफ़ेद बाल, फिर बाद में लोग पूछते रहते हैं, अभी पूरा मजमा सही तरीके से नहीं आया, इसलिए जो बुनियादी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, आखिरी वक्त में इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उलमा, बड़े बड़े उलमा वो बिल्कुल सियाह कलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मौलाना तारिक जमील साहब और मौलाना इलियास घुमन साहब, ऐसे लोग सवाल करते हैं। पहली बात तो ये कि वो जो कैमरे में ऐसा लगता है, हम जो वीडियो देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो काला है, लेकिन अगर कोई सामने से देखे, बिलमुशाफा अगर मुलाकात करे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सियाह नहीं है, वो सियाह माइल होता है, बगडंडी कलर का होता है, लेकिन चूंकि वीडियो में आदमी देखता है तो उसकी क्लैरिटी की वजह से ऐसा लगता है कि एकदम सियाह है। वो चाहे कोई भी आलिम हो, बड़ा आलिम। और अगर मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़े आलिम दीन, जिसकी तोती पूरी दुनिया में बोलती है, जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, अब वो अगर सियाह, बिल्कुल सियाह सर पे भी खिजाब लगाता है और बिल्कुल सियाह दाढ़ी पे भी खिजाब लगाता है, तो भी शरीयत का मसला बदलेगा नहीं, वो उनका इनफरादी मसला है। अगर कोई बहुत बड़े आलिम दीन है जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है और वो अपने बाल
सर के बाल पर और दाढ़ी के बाल पर बिल्कुल सियाह खिजाब लगाते हैं तो शरीयत का मसला वही रहेगा, मकरूह तहरीमी, बदलेगा नहीं वो। ये उनका अपना इनफरादी मसला है, उनसे जाकर पूछिए कि भाई आप क्यों लगाते हैं। उनको देखकर हम भी लगाना शुरू कर देंगे, इसकी इजाज़त नहीं है। शरीयत से बड़ा कोई आलिम नहीं हो सकता है, सबसे बड़ी शरीयत है। और जिन जिन लोगों को देखकर हमें शुबा होता है तो हम उनको कैमरे पे देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, तो ऐसा शुबा होता है हमको कि वो काला सिया लगाए हुए हैं। हकीकत में वो नहीं लगाते। आप अगर बिलमुशाफा जाकर देखें मौलाना तारिक जमील साहब को, मौलाना इलियास घुमन साहब को, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है बिल्कुल सिया नहीं लगाए, उसके साथ कोई और कलर मिक्स करके लगाते हैं। इसी तरीके से एक मसला और समाअत फरमाए कि उलमा ने ये इजाज़त दी है, फ़ुक़हा ने, कि अगर किसी की नई नई शादी हो, किसी की नई नई शादी हो तो जवान है, तो अपनी बीवी का हक़ अदा करने के लिए, अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसको उलमा ने, फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है। यहाँ तक कि इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इजाज़त दी है, लेकिन इस पर फतवा नहीं है, ये बात पीछे आ गई है। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इजाज़त दी है कि वो अपने बाल और दाढ़ी को सियाह और काला कर सकता है। इस पर मसला ये समझाना है कि अगर ऐसा कोई आलिम है, ये मसले का कोई आलिम है, यानी वो नई नई शादी करता है, किया कोई आलिम दीन, और उसके बाल या दाढ़ी सफ़ेद है, तो उलमा ने ये लिखा है कि अगर आलिम दीन है तो उसको चाहिए कि वो काला, और बाल को भी काला नहीं करे बिल्कुल, और दाढ़ी को भी बिल्कुल काला नहीं करे। अगर वो आलिम दीन है तो अवाम के लिए तो इजाज़त दे दी गई, फतवा गर्चे नहीं है, लेकिन फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि अगर वो नया, उसकी नई नई शादी हुई है, बीवी का हक़ रखने के लिए, जवान दिखने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो बुढ़ा हो, जवान हो और किसी वजह से उसके बाल और दाढ़ी पक गए हों, सफ़ेद हो गए हों, तो फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि वो सियाह कर ले। लेकिन अगर इसी मसले से, इसी कैफियत से दो चार हो कोई आलिम दीन, तो आलिम दीन को इजाज़त नहीं है कि वो ये करे, उसके लिए खिलाफ औला है। इसलिए कि आलिम दीन को लोग फॉलो करते हैं, आलिम दीन की लोग इत्तिबा करते हैं, आलिम को देखकर लोग अपना पोशाक, अपना बोदोबास जो है मुतय्यन करते हैं। अब सामने वाले को ये तो नहीं मालूम है कि इसकी नई नई शादी हुई है। हर आलिम दीन अगर लगा ले तो अवाम को ये तो नहीं मालूम है, किसी किसी को मालूम होगा कि इस नई नई शादी हुई है, तो फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि लगा सकता है काला खिजाब, लेकिन हर आदमी को तो नहीं मालूम होगा। वो देखेगा और वो समझेगा कि जब ये लगा रहा है तो इसका मतलब जायज़ है। इसलिए उलमा ने और दारुल देवबंद का फतवा है कि अगर ऐसा आलिम दीन हो इस कैफियत के साथ तो उसको लगाने की इजाज़त नहीं है, उसको लगाना खिलाफ औला है। अब यहाँ तक सारे मसाइल ख़त्म हुए। अब शुरू करते हैं वो मसले जिनका मैंने आपसे पिछली बार वादा किया था कि किन किन लोगों को बिल्कुल सियाह बाल करने और दाढ़ी को बिल्कुल सियाह करने की इजाज़त है। उसमें सबसे पहला नंबर है मर्द मुजाहिद, जो मैदान जंग में लड़ने के लिए जाता हो। और जाहिर है कि अभी तो मैदान जंग में कोई लड़ने जाता नहीं है, अगर ऐसी कैफियत कभी पैदा होगी तो देखा जाएगा इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल वो आदमी जो मैदान जंग में लड़ने जाता है और इस कंडीशन के साथ कि वो बूढ़ा नहीं है, वो जवान है, वो भी मर्द मुजाहिद कब लगाएगा बिल्कुल सियाह? इस कंडीशन के साथ कि वो बूढ़ा नहीं है, जवान है, 40 साल के अंदर है। और अगर कोई ऐसा मर्द मुजाहिद है जो 40 साल पार कर चुका है, वो अपने बाल को और दाढ़ी को काला कर ले, लेकिन चेहरे पे झुर्री पड़ रही है, बदन में झुर्रियां पड़ी हुई है, तो सामने वाला जो लश्कर है, सामने की जो फौज है, उसके बाल को तो नहीं, उसके चमड़े को देख के समझ जाएगा कि ये बुढ़ा है और ये ज़ईफ़ है, क्योंकि चेहरे पे झुर्री पड़ी हुई है। क्योंकि मकसद ये है कि सामने वाले के दिल पे ताकत का रोब पड़े। मद्दे मुकाबिल में जो है फौज, सामने वाले को देखकर जो है ऐसा लगे कि ये सब के सब जो है जवान हैं, ताकतवर हैं, बहादुर हैं। बाल अगर सियाह और दाढ़ी सियाह होगी तो, लेकिन बाल सियाह है, दाढ़ी भी सियाह है, लेकिन चेहरे पे झुर्री पड़ रही है,
या बदन से कोई ऐसी अलामत नजर आ रही है जिससे सामने वाला समझ जाएगा कि ये जवान नहीं है, बूढ़ा है, तो उसको लगाने की इजाजत नहीं है, चाहे वो मर्द मुजाहिद ही क्यों ना हो। ये अच्छी तरीके से समझ लें। एक पहला आदमी कौन है? जो मर्द मुजाहिद है, जो मैदान जंग में जाना चाहता है, जवान है, उसके बाल जो है सफ़ेद हो गए हैं, तो दुश्मन के दिल पर उसके ताकत का रोब पड़े तो उसको इजाज़त है कि वो अपने बाल को और दाढ़ी को जो है काला कर सकता है, बिल्कुल काला कर सकता है, ताकि सामने वाले को लगे कि ये जवान है। दूसरा वो शख्स जिसका तस्करा मैंने अभी पहले किया कि एक जवान आदमी है, इसको मुफ्ती तकी उस्मानी रहमतुल्लाह दामत बरकातुहुम ने लिखा है कि एक वो शख्स है जो 40 साल से पहले का जवान, यानी उसकी उम्र 40 साल से कम है, किसी वजह से उसके बाल जो है सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई। तो 40 साल से कम के जवान के लिए किसी के बाल और दाढ़ी का सफ़ेद होना ये ऐब है, ये धोखा नहीं है। यानी जवान आदमी के बाल का सफ़ेद होना ये क्या है? ऐब। बूढ़े आदमी के बाल का सफ़ेद होना ऐब नहीं है, नेचुरल है, हकीकी है, फितरत है। लेकिन एक जवान के बाल का सफ़ेद होना ये नेचुरल और हकीकत और फितरत नहीं है, ये ऐब है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने ऐसे नौजवान को बिल्कुल सियाह करने की इजाज़त दी है। इस वजह से इजाज़त दी है कि इसमें धोखा की सूरत नहीं पाई जाती। अगर यही बूढ़ा होता, 40 साल के बाहर का होता, अब वो अगर अपने बाल को या दाढ़ी को बिल्कुल सियाह करता है तो इसमें धोखे की सिफत पाई जाती है। धोखा क्या है कि अगर बिल्कुल काला कर लेगा तो सामने वाले को लगेगा कि अभी एकदम यंग है, एकदम जवान है, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, सामने वाला धोखा खाएगा। हालांकि उम्र कितनी हो गई उसकी? 40 पार हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। तो इसके अंदर धोखे की सिफत है, और धोखा देना मुसलमान को जायज़ नहीं है, किसी भी तरीके से धोखा देना जायज़ नहीं है। अपने हुलिये से भी धोखा देना जायज़ नहीं है, अपनी बात से भी धोखा देना जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। तो जो आदमी अपनी बात से, अपने कैरेक्टर से, अपने अक़वाल से, अपने आफ़ाल से, अपने आमाल से, अपने किरदार से अगर वो मुसलमान है तो इनमें से किसी चीज़ से धोखा नहीं देगा, किसी से इजाज़त नहीं है, अपने लिबास से भी धोखा नहीं देगा। अगर कोई आदमी लिबास से धोखा दे रहा है, पीर बना घूमा फिरता है लिबास पहन के, हालांकि एक नंबर का अहमक है, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा वली हूं, बहुत बड़ा वली। अगर वो अपने लिबास और हुलिये से धोखा दे रहा है तो ये भी गलत है, ये भी जायज़ नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से आदमी अपने वज़ाक़ता, इसको कहते हैं दाढ़ी और बाल, ये मुसलमान की वज़ाक़ता है, तो अपने वज़ाक़ता से भी किसी को धोखा देने की इजाज़त नहीं है। एक आदमी 40 साल का है तो उसको 40 साल का ही बोलना चाहिए, 50 साल का है तो उसको 50 साल का ही बोलना चाहिए, 60 साल का है तो उसको 60 साल का ही बोलना चाहिए, और यही दिखना भी चाहिए, सामने वाले को धोखे में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर ये बिल्कुल सियाह कर लेता है बाल और दाढ़ी को तो सामने वाले को धोखा होगा। तो दूसरा वो जवान जो उम्र से पहले किसी वजह से उसके बाल या उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, तो फुक़हा ने और करीब में वही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो अभी शेखुल इस्लाम है, बड़े आलिम दीन में उनका शुमार है, इन्होंने इजाज़त दी है। और तीसरा वो शख्स जो शादी के बिल्कुल करीब है, जिसकी शादी लग रही है, ये इजाज़त जो है मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने नहीं दी, लेकिन उनके इस पहले वाली इजाज़त से इसमें भी इजाज़त मिल जाती है, क्योंकि पहले उन्होंने मुतलक इजाज़त दी है कि वो जवान जो 40 साल से पहले का है और उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो बिल्कुल सियाह करना चाहे तो कर सकता है। तो जिसकी शादी ढूंढी, जिसका रिश्ता ढूंढा जा रहा है जिस जवान का, वो तो 40 साल के अंदर ही होगा, उससे बाहर तो होगा नहीं, या उससे बाहर का भी होगा तो उसको इजाज़त मिल सकती है क्योंकि उसको रिश्ता। तो ये बात मुफ्ती तारिक मसूद दामत बरकातुहुम जो फेमस स्कॉलर हैं, आप भी सुनते होंगे उनको, बहुत यूट्यूब वगैरह पे और फेसबुक पे वो छाए रहते हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद
दामत बरकातुहू ने ये बात कही है अपने वीडियो क्लिप के अंदर कि ऐसा कोई जवान है जिसका रिश्ता लग रहा है और उसका रिश्ता लगने का ज़माना चालू है, यानी 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, तो इन पीरियड में ये 4 महीना 5 महीना जिसमें रिश्ता ढूंढा जा रहा है कि सामने वाले को ये ना लगे कि भाई लड़के, बूढ़े लड़के से हम शादी कर रहे हैं, हालांकि लड़का जवान है लेकिन किसी वजह से उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो सामने वाले को ये ना लगे कि हम बूढ़े से शादी कर रहे हैं, तो उसको इजाज़त दी गई है कि वो बाल को जो है काला या दाढ़ी को काला कर सकता है। 3 हो गए। चौथा वो आदमी जो अपनी बीवी को खुश करने के लिए बीवी के सामने अपने बाल को और दाढ़ी को बिल्कुल सियाह करके रखना चाहता है कि वो बीवी के सामने हमेशा जवान दिखे। इस बात को मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत फरमाए, उन्होंने एक बयान में इस बात को वाज़े किया। इसके अंदर भी कंडीशन है। इसके अंदर कंडीशन यह है कि एक आदमी बीवी को खुश करने के लिए अपने बाल और दाढ़ी को बिल्कुल सियाह करना चाहता है, तो कंडीशन यह है कि बीवी को कभी यह बात पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे शौहर का बाल सफेद है। कभी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन आज हालत यह है कि लोग बीवी से कहते हैं कि बुरुश मारो, मेरे सर पे और दाढ़ी पे बुरुश मारो जो सफेद है, वो खुद लगाती है मेहंदी अपने हाथ से, तो मकसद ही फौत हो गया। मकसद ही फौत हो गया। बीवी के सामने बाल को बिल्कुल काला कर रहा है आदमी इस वजह से ताकि वो जवान दिखे। लेकिन जब बीवी को यह बात पता चल जाएगी तो आप कितना भी कलर कर लीजिए, उसको मालूम है, पहले से मालूम है, तो उसको इजाजत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। आदमी कलर तो लगा लेता है लेकिन मेंटेन नहीं करता है, कोई भी मेंटेन नहीं करता है। हमने अपने अकाबिरीन को देखा है, असातिज़ा किराम को देखा है जो अपने बाल में और दाढ़ी में मेहंदी लगाते हैं। वल्लाह मैं अपनी आंखों से देखा हूं, कभी मैंने देखा ही नहीं कि उनका कोई बाल जो है वाइट हो। लाल अगर उन्होंने किया तो कंटिन्यू लाल ही है, इतना मेंटेन करके वो रखते हैं। हमारी क्या हालत है, हम महीने में एक बार लगा लेते हैं। अब इधर के हिस्से को लगाए तो इधर ये वाला जो हिस्सा है ये तो सफेद होता गया। अब ये जो सफेद होता गया, ये सफेद होता गया, तो पता तो चल ही गया सामने वाले को कि ये सफेद है। तो ये जो लाल की क्या फायदा, मेंटेन नहीं है। तो इसमें बताया गया कि मेंटेन करके, ये कितना बेकार लगता है, नीचे से बिल्कुल लाल, ऊपर से बिल्कुल सफेद, ये अतरंगी बन जाता है, कई कलर उसमें दिखने लगता है। तो जहां खूबसूरत दिखना चाहिए वहां आदमी बदसूरत दिखना शुरू हो जाता है। भाई आदमी हुस्न जमाल के लिए ना, जीनत के लिए, बीवी को खुश करने के लिए, जवान दिखने के लिए ये कलर लगाता है। यही वजह है ना, क्या कोई दूसरी वजह है? यही वजह होगी। अब जब वो मेंटेन ही नहीं कर रहा है, बाल पे लगा लिया, मेंटेन नहीं किया, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल काला और नीचे का हिस्सा बिल्कुल सफेद, दाढ़ी भी ऐसे, नीचे का हिस्सा बिल्कुल काला और ऊपर का बिल्कुल सफेद, तो ये दोनों कलर मिलके तो एक तीसरा कलर पैदा हो रहा है और इससे खूबसूरती भी खत्म हो रही है, जमाल, हुस्नो जमाल भी खत्म हो रहा है और बीवी का एतमाद भी खत्म हो रहा है। इसलिए मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी ने कहा है कि मेंटेन करना जरूरी है। अगर बीवी को खुश करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं तो मेंटेन करना जरूरी है। इसी तरीके से एक मसला और मैंने पढ़ा किताबों में, उसका हवाला मुझे याद नहीं है, लेकिन मसला है। वो मसला ये है कि अगर किसी की बीवी ये मुतालबा करती है अपने शौहर से कि तुमको मेरे सामने बिल्कुल सियाह दाढ़ी और बिल्कुल सियाह बाल के साथ आना है और समाज में तुमको इसी हैसियत से रहना है, मैं चाहती हूं, क्योंकि शौहर का भी तो एक मुतालबा रहता है ना, बीवी खूबसूरत दिखे, ये करे, वो करे, ऐसा करे, वैसा करे। शौहर भी बहुत सारे मुतालबा अपनी बीवी से करते हैं। तो बीवी भी अगर ये मुतालबा कर दे अपने शौहर से कि तुमको बिल्कुल सियाह बाल और बिल्कुल सियाह दाढ़ी के साथ मैं देखना चाहती हूं, तो ऐसे शख्स को भी बीवी का हक अदा करने के लिए ऐसे शख्स को भी फुकहा ने इजाजत दी है कि वो कर सकता है। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा,
लेकिन यहां पर भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम कोई भी ऐसी चीज की तालीम नहीं देता है जिसके अंदर सलीका ना हो, जिसके अंदर बदतहजीबी हो, जिसके अंदर बदनुमाई हो, जिसके अंदर दाग धब्बा हो, जो घिन आता हो, जिससे खराब लगता हो, जिससे घटियापन महसूस होता हो। इस्लाम इसका नाम है ही नहीं। आदमी खुद इस्लाम पर अगर अमल करता है तो इस्लाम हर चीज में खूबसूरत तालीम देता है, हर चीज के अंदर सादगी और हर चीज के अंदर खूबसूरती, इसकी तालीम इस्लाम देता है। इसमें कंडीशन गर्चे नहीं है, लेकिन आदमी जो लगाता है वो चाहे कोई भी कलर लगाए, लाल लगाए, ब्राउन लगाए, बगडंडी लगाए, वो उसको मेंटेन करके रखे, ये असल है। इसलिए मेहंदी लगाने वालों से मैं गुजारिश करूंगा, मैं तंज नहीं कर रहा, मैं मोहब्बत में कह रहा हूं, मेंटेन करके रखें। मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर आप मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो एक बेकार घटियापन, फूरापन सा लगता है। कोई भी देखेगा दाढ़ी वाले तो ऐसे ही दाढ़ी वाले बदनाम है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। ऐसे ही लोग दाढ़ी वाले को घसीटते रहते हैं हमेशा। बाहर चले जाइए, प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, और हमारी जो बदतहजीबी है हम पर ऐसी मुसल्लत हो गई है कि हम अपने मन का दीन जीना चाहते हैं, हम अपने मन का दीन डिजाइन करके जीना चाहते हैं। भाई अगर इस्लाम ने, शरीयत ने हमें मेहंदी लगाने की इजाजत दी है, अपने बाल को कलर करने की इजाजत दी है कंडीशन के साथ, तो फिर उसी कंडीशन को हम अपनाएं, उसको मेंटेन करके रखें, ताकि हमारी वजह से इस्लाम पर कोई दाग और धब्बा नहीं आए, हमारी वजह से इस्लाम बदनाम ना हो। लेकिन करते फूरापन हम हैं, बदतहजीबी अपनाते हम हैं, और तालीम बदनाम होती है इस्लाम की। तो ये 4 तरीके के लोग हैं, आप याद रख लेंगे 4 तरीके के लोग। तो खुलासा यही है कि नहीं लगाना बेहतर है, निचोड़ यही है। लगाना है तो कोई दूसरा कलर लगाइए, और उसके साथ काले के साथ कोई दूसरा कलर लगा दीजिए जो बिल्कुल काला ना हो, और उसको मेंटेन करिए, यही खुलासा है। लेकिन आजकल तो बड़ा देखने को, जो समाज के अंदर देखने को मिलता है, बहुत अफसोस होता है। कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं कि हमारे बाल सफेद हैं, ये काला कैसे हो। बहुत सारों का प्रॉब्लम ये है। और हमारे नौजवान इस वजह से परेशान हैं कि उनके बाल काले हैं तो वो सफेद करवा लेते हैं, अंग्रेज टाइप का बाल बनवा लेते हैं। आपने देखा है, वो जो गोल्ड टाइप का होता है, कोई एकदम व्हाइट कर लेता है बुढ़ा लगने के लिए। ये कोई तरीका है? यहां मसला तो ये बताया जा रहा है कि भाई बाल को तुम, अगर तुम्हारे बाल सफेद है तो काला मत करो। अब ये मसला कौन बताएगा कि जिनके बिल्कुल सियाह और काला बाल है बिल्कुल, अब वो लोग जो है फैशन की वजह से, मॉडलिंग की वजह से, और नए नए लोगों को वो देखते हैं तो हरकतें करना शुरू कर देते हैं। फिल्मी दुनिया के लोगों को देखा, क्रिकेटर को देखा, फुटबॉलर को देखा, पता नहीं कौन कौन से लोगों को, अब ये इनकी हरकतें चालू है, ये बाल को सफेद भी करने पर तैयार है। अब उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है, याद रखें, उसका जो केमिकल इस्तेमाल होता है, मैं पिछले जुमे में भी ये बात आपको बताया था कि उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो केमिकल वजू और गुस्ल को माने हैं, जिसमें हमारे नौजवान लोग जो बाल, सियाह बाल और काले बाल को बिल्कुल सफेद बनाते हैं, एकदम बिल्कुल सफेद अंग्रेज की तरह, उसमें जो केमिकल आता है ना, वो वजू और गुस्ल को माने हैं। वजू भी नहीं होता, गुस्ल भी नहीं होता, नमाज भी नहीं होगी, दुआ कबूल भी नहीं होगी। इसलिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया केमिकल को नापने का, कि हम जो कोई कलर लगाते हैं बाल में या दाढ़ी में, तो उसको समझे कैसे कि ये जिस्म वाला है, ये तह वाला है कि नहीं है, इसमें परत आता है कि नहीं आता है, इसको हम नापे कैसे, इसको समझे कैसे। उसका सबसे आसान तरीका, तो एक नुस्खा मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि किसी जानवर के बाल पर उसको लगाकर देखें। अगर उसमें भी नहीं समझ में आता है तो उस मेहंदी को या उस कलर को घोल के एक कागज पे रखें, कागज पे, और कागज पे डालें। अगर कागज पर डालने के बाद वो पूरा बाहर आ जाता है, नीचे से टपकने लगता है, तो समझ लीजिए कि इसके अंदर परत नहीं है, इसके अंदर जिस्म नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर कागज पर डालने के बाद वो बाहर नहीं निकल रहा, उसका कतरा बाहर नहीं निकल रहा है,
और कागज पे टिका हुआ है, तो समझ लीजिए कि इसके अंदर परत है, इसके अंदर जिस्म है। ये वाला कलर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत आसान तरीका है। तो ये कुल खुलासा जो है आप अब तक को मैं आपके सामने रखा हूं, ये कुरान करीम की ये आयत, या बनी आदम खुदू जीनतकुम, कि ए आदम की औलाद तुम जीनत इख्तियार करो, बेढबपन से मत रहो। इस्लाम बेढबपन का तालीम नहीं देता, इस्लाम सलीके की तालीम देता है, खूबसूरती की तालीम देता है। जहां जहां खूबसूरती नहीं है, जहां जहां जो है गंदापन, फोरापन लग रहा है, समझ लीजिए कि वो इस्लाम नहीं है। एक मिसाल दे देता हूं, हमारे यहां वलीमे में ये हम मानते हैं, एक बात हम मान लिए कि टेबल पर और कुर्सी पर खाना सुन्नत नहीं है, नीचे खाना चाहिए, नीचे बैठकर खाना चाहिए, नीचे बैठकर खाना सुन्नत है। ठीक है, यहां तक तो बात सही है। लेकिन हम जो वलीमे की दावत करते हैं और हमारे लोग जो वलीमा खाते हैं और जिस अंदाज में खाते हैं, गंदेपन के साथ, गंदे दरी के साथ, धूल के साथ, धक्कड़ के साथ, वहां पर जो एक शरीफ और तहजीब याफ्ता आदमी, हम जैसे लोगों को बैठना गवारा नहीं होता। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। यहां पर जो वलीमा होता है तो मुझे बैठने में थोड़ा सा कराहत महसूस होता है। जब मुझे बैठने में कराहत महसूस होता है, जबकि मैं अपने आप को बहुत नफीसुत्तबा आदमी नहीं मानता, तो मेरे जैसे लाखों और करोड़ों होंगे दुनिया में, गैर मुस्लिम भी होंगे और मुस्लिम भी होंगे। अब वो जो एक तरीका राइज है हमारे गांव में वलीमा का, जो दड़ी बिछा देते हैं और जमीन पर एकदम धूल के साथ, गंदेपन के साथ, फूरेपन के साथ बैठ जाते हैं, क्या ये सुन्नत है? क्या ये इस्लामी तरीका है? इस्लामी तरीका सिर्फ ये है कि नीचे बैठ के खाना है। ये नहीं है कि कहीं पे भी बैठ गए, गोबर लगा हुआ है बैठ गए, साफ भी नहीं किया बैठ गए, धूल उड़ रही है बैठ गए। ये इस्लामी तरीका नहीं है। इस्लामी तरीका यह है कि नीचे बैठ के खाना है। अब नीचे बैठ के खाने का इंतजाम होना चाहिए, नीचे बैठ के खाने का इंतजाम हो, उसको ऐसा कीजिए, साफ सफाई कीजिए। और हर वहां पर हम ये देखते हैं कि लोग जो खाते हैं, खाने के बाद हड्डी को ऐसे ही वहीं पे छोड़ देते हैं, फिर दूसरा आदमी बैठा उसी हड्डी के पास बैठा हुआ है, फिर बैठा, और एक तरह से घिन सी भी आती है। तो हम आपको मिसाल समझा रहे थे कि कोई भी चीज जिसमें घिन आए, हर वो चीज जो घटिया नजर आए, एक इंसानी सतह से जो नीची दिखती हुई नजर आए, तो समझ जाइए कि वो इस्लाम नहीं हो सकता। जैसे कि ये वाली मिसाल में, ये इस्लाम नहीं है। आप ठीक है टेबल नहीं लगाते हैं, कुर्सी नहीं लगाते, बहुत अच्छी बात है, काबिल दाद है, काबिल तहसीन है कि आप जो है ये रिवाज खत्म कर रहे हैं, टेबल कुर्सी का रिवाज खत्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। ये तो मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे इलाके में तो टेबल और कुर्सी लगाई जाती है, जो कि नहीं लगाना चाहिए, वलीमे में भी और भी जो दावत और फंक्शन होता है। लेकिन आपने इस रिवाज को खत्म कर दिया, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको बाकी रखिए। लेकिन दूसरा रिवाज जो शुरू कर दिया है, दूसरा रिवाज ये है कि मतलब कहीं पर भी बिठाल देते हैं, कैसे भी बिठाल देते हैं, गंदेपन के साथ, पूरेपन के साथ। इसको खत्म करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।